अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के अंदर कल हमने साइड के बारे में यानी किनारे के बारे में पढ़े थे और थोड़े वर्टेक्स के बारे में भी आपको नॉलेज दी गई थी। आज हम जो है तो एंगल यानी कि जाविया जिसको आप कोना भी कहते हैं इसके बारे में हम नॉलेज हासिल करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या होता है कोना। पहला पॉइंट ये स्टूडेंट्स कि ऐसा पॉइंट, ऐसा नुक्ता जहाँ पर दोनों किनारे यानी कि साइड मिलते हैं उसे हम कोना या जाविया कहते हैं। कोना जाविया क्या होता है? ट्रायंगल के अंदर दो साइड जो है आपकी, दोनों साइड जिस पॉइंट के ऊपर मिल जाएंगी वो हमारा कोना या जाविया रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर आपकी तीन साइड है, ए बी, बी सी और ए सी। अब इसमें से दो साइड निकालिए और जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों साइड मिल जाएंगी उसे आप कोना या जाविया कहेंगे। तो ए बी हमारी पहली साइड है और इसी से ए बी से जॉइंट साइड है बी सी। देख रहे हैं आप कि ए बी यहाँ पर ख़त्म हो रही है पॉइंट बी के ऊपर और यहीं से बी सी शुरू हो रही है। तो दोनों के अंदर, ए बी के अंदर और बी सी के अंदर, ठीक है, ए बी और बी सी के अंदर दोनों के अंदर बी पॉइंट जो है तो कॉमन आ चुका है। इसलिए इस पॉइंट को, पॉइंट बी को हम एंगल यानी कि कोना या जाविया कहेंगे। पहली साइड हमारी ए बी थी और दूसरी साइड हमारी बी सी थी। ये दोनों साइड पॉइंट बी के ऊपर मिले हैं, नुक्ता बी के ऊपर मिले हैं, इसलिए पॉइंट बी जो है तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एंगल हो जाएगा, जाविया हो जाएगा, जिसको आप कोना भी कहते हैं। अब ए बी और बी सी का यूज़ करके तो हमने पॉइंट बी बनाए, ठीक है, एंगल बी बनाए। अब ए सी और बी सी का यूज़ करके देखिए कौन सा बन रहा है। तो आप देख रहे कि साइड ए सी और साइड सी बी ये दोनों के दोनों पॉइंट सी के ऊपर मिल रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है ए सी और बी सी ये दोनों पॉइंट सी के ऊपर मिल रहे हैं। इस तरह से पॉइंट सी ये कॉमन हो जाएगा। इसी कॉमन पॉइंट को आप एंगल कहेंगे। यानी कि पहला एंगल आपने बी देखे और दूसरा एंगल आपने सी देखे। इस तरह से दो एंगल हो गए। अब तीसरा जो एंगल हमारा बनने वाला है उस पर ज़रा हम गौर करते हैं। पहले हमने ए बी और बी सी के ज़रिए बनाए, ए बी और बी सी के ज़रिए बनाए, दूसरा ए सी और बी सी के ज़रिए बनाए। अब हम इस दोनों का इस्तेमाल करके बनाएंगे, यानी कि ए बी और ए सी का इस्तेमाल करके। तो थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा मुशाहिदा कीजिए कि ए बी और ए सी किस पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। तो आपको ऑब्जर्व करने पर पता चलेगा कि ए बी और ए सी दोनों के अंदर पॉइंट ए कॉमन है। पॉइंट ए क्या है? कॉमन है। इसीलिए पॉइंट ए हमारा कॉमन एंगल हो गया और इस कॉमन पॉइंट को ही हम एंगल यानी कि जाविया या कोना कहेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स कितने कोने हो गए हमारे ट्रायंगल के अंदर? पहला बी देखे हमने, दूसरा ए देखे और तीसरा सी देखे। इस तरह से कितने कोने हो गए? तीन कोने हो गए। तो मुसल्लस में ऐसे कितने कोने हैं? तीन कोने हैं। मुसल्लस में कितने होते हैं? थ्री कॉर्नर, यानी कि तीन कोने या जाविये होते हैं। अब ये तीनों कॉर्नर की खास बात क्या है ये देखना है। आप देख रहे इस साइड को हम आर्म कहते हैं, ए आर एम, आर्म, ठीक है, बाजू जिसे आप कहते हैं। बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको साइड की जगह पर आर्म भी लिखा हुआ दिखेगा, बाजू, ठीक है। और बहुत सारी किताबों में इसको आप ब्रांच, है ना, ब्रांच भी लिखा हुआ देखेंगे, आर्म या ब्रांच। तो इसके अंदर प्राइमरी ब्रांच हो गई ए बी और सेकेंडरी ब्रांच हो गई बी सी, जिसको आप साइड कह रहे थे। अब हम जो है तो उसको आर्म या बाजू भी कह सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ए बी और बी सी यहाँ पर दो तरह की आपको साइड दिख रही है और यहाँ पर पॉइंट बी को आप एंगल कह रहे हैं। और आप जानते हैं कि एंगल की कुछ ना कुछ मेज़रमेंट होती है, उसकी कुछ ना कुछ पैमाइश होती है, जिसको आप डिग्री के ज़रिए जो है तो मेज़र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बी की भी मेज़रमेंट है, एंगल ए की भी है और एंगल सी की भी है। ये तीनों एंगल मिलकर ही हमारा क्या बना रहे हैं? ट्रायंगल। तो जब एंगल की मेज़रमेंट होती है तो फिर ट्रायंगल की भी क्या होंगी? मेज़रमेंट होंगी। तो स्टूडेंट्स आपको ये फार्मूला याद रखना है कि जब तीनों एंगल मिल जाएंगे ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल की होल मेज़रमेंट, इसकी जो मुसल्लस की पूरी पैमाइश होती है वो 180 यानी कि 180 दर्जे होती है। तीनों एंगल मिल गए हमारे, तीनों एंगल ने जो है तो ट्रायंगल बनाए, पूरा ट्रायंगल बना। जब एंगल की मेज़रमेंट होती है तो ट्रायंगल की भी मेज़रमेंट होती है। तो ट्रायंगल की होल मेज़रमेंट यानी कि मुकम्मल पैमाइश
ये होती है 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू मीडियम के तलबा के लिए हम इल्म रियाज़ी के बेसिक कंसेप्ट के वीडियोस बना रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास में पहुंच जाए, तो इसके लिए आपको अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर हमारे चैनल ग्रीन स्टडी के बारे में बताना है और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। टीचर्स से भी गुजारिश करूँगा कि टीचर्स लोग अपने सर्कल के अंदर हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।